गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीष आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ पैपकॉन फिजिक्स के नए लेक्चर में। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग कर रहे थे अभी तक, यूनिट नंबर 1 ट्वेल्थ फिजिक्स का। तो अभी भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बट ये चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हमारा जो फोकस रहने वाला है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो आज से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अपवर्ड चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ फिजिक्स में नहीं बताई जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्लियर करना पता होना चाहिए कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के हम बात करेंगे पहले। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें क्या हम बता रहे हैं। देखिए कि ये एक डायग्राम है जिसमें ये इस ओ पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस सेंटर पे यहाँ पर ओ पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और उसके थोड़ी सी दूर, ठीक है, दो पॉइंट्स और हैं, ए और बी। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ए और बी इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि एक पॉइंट ओ है, ठीक है, जिसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और उस चार्ज का क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसके चारों तरफ फैला होगा। ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हमने ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया हमने। ठीक है, पॉइंट ए पर मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लेता हूं, प्लस क्यू नॉट। ठीक है, आपको पता है, आप बेसिक कुछ भी कंसेप्ट जब हम स्टडी करते हैं तो एक टेस्ट चार्ज की हेल्प से करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टेस्ट चार्ज के मूवमेंट से ही हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उसे कवर करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये जो प्लस क्यू नोट है ये एक्चुअल में एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इसकी मूवमेंट के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमने करना क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो प्लस क्यू नोट चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज है ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगी। ठीक है, मींस प्लस क्यू नोट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जो इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, है ना, क्योंकि रिपल्शन होगी तो ये बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट को थोड़ा सा प्लस क्यू चार्ज के पास लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं मान लीजिए उसको बी पॉइंट तक लेकर आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी ए पॉइंट पर है आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट, आप उसको बी पॉइंट पर लेकर आना चाहते हैं, यानी जो आपका सोर्स चार्ज है जो क्यू है उसके और नजदीक लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आप प्लस क्यू नोट को क्यू के पास लेकर आना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि रिपल्शन हो रही है इन दोनों चार्ज के बीच में, और अगर आपको क्यू नोट को क्यू के पास लेकर आना तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, प्लस क्यू नोट को क्यू के पास लेकर आ रहे हो, और आप एक एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल एजेंसी मतलब हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स लिया है। ठीक है, एक्सटर्नल हमने कुछ ऐसा लिया है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम रिपल्शन के अगेंस्ट क्यू नोट चार्ज को क्यू के नजदीक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर है? मान लेता हूं मैं उस वर्क को मैंने डब्ल्यू ए बी मान लिया। ठीक है, कौन सा वाला वर्क? कि वो वर्क जो आप
क्यू नॉट चार्ज को ए से लेकर बी पॉइंट तक लेकर आ रहे हो, ठीक है। ए से बी पॉइंट को तक मूव करने में आपको जो वर्क करना पड़ा है उसको आपने डब्ल्यू ए बी से डिनोट कर दिया, ठीक है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, ए और बी ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो इस तरीके से आप दोगे बी बी माइनस पी ए, ठीक है, मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट ए। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखिए इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो कुछ पोटेंशियल पॉइंट ए पर होगा चार्ज की वजह से, है ना, और कुछ पोटेंशियल पॉइंट बी पर होगा। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखना है इन दोनों पॉइंट्स पे, तो आप सिंपली इन दोनों पॉइंट्स पर जो भी पोटेंशियल की वैल्यू है आप उसका डिफरेंस ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होता है डब्ल्यू ए बी, जो अभी आपने वर्क निकाला था। क्या वर्क था आपका? क्यू नोट को क्यू तक मूव करने के लिए आपने जो वर्क किया है वो वर्क, ठीक है, और डिवाइड बाय क्यू नोट मीन्स जो आपने टेस्ट चार्ज लिया था, है ना, टेस्ट चार्ज क्यू नोट लिया था उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी क्यू नोट। तो इनका जो रेशो होता है वो ही आपको क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देता है। क्लियर है? आई थिंक ये तीनों जो टर्म्स है आपको क्लियर होंगी। वी हमें ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, जो हमारा कहां से आता है? पोटेंशियल डिफरेंस एट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए, इससे आता है। और ये किसके इक्वल होता है? वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसमें जो वर्क हमने लगाया है, ठीक है, डिवाइड बाय क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगा। क्लियर है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम इसके ऐसा यूनिट निकालते हैं तो आपको जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसको वोल्ट में मेजर करना है, ठीक है। वोल्ट में हम पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली हम पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम आगे पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है? वोल्ट, या जिसको हम कैपिटल वी से भी डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने ऊपर जो पीछे देखा वो किसके इक्वल होता था? वो वर्क डन अपॉन चार्ज के रेशो के बराबर होता था, ठीक है। तो अगर आप इसके यूनिट्स निकालेंगे, मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा? वो होगा वर्क डन। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। तो आप वर्क डन की जगह 1 जूल लिख रहे हैं, और चार्ज का क्या होता है यूनिट? कूलम होता है ऐसा यूनिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 कूलम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका रेशो 1 जूल अपॉन 1 कूलम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट देता है, ठीक है। दस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी 1 वोल्ट, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा अगर 1 जूल वर्क किया जाता है, ठीक है। किसके ऊपर वर्क किया जाता है 1 जूल वर्क? क्यू नॉट जो हमने चार्ज माना था, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि उसकी वैल्यू 1 कूलम है, उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, ठीक है। तो 1 कूलम वाला जो आपका टेस्ट चार्ज है उसको आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है? तो आपका क्या निकलता है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट निकलता है। क्लियर है? और ये वर्क आपने किसके अगेंस्ट किए हैं, ये चीज आपको बार बार नोट करनी है। दिस वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन था उसके अगेंस्ट आपने ये वर्क किए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत टिपिकल नहीं है और आपको आसानी से समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए इसी डायग्राम में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। मैंने आपको भी बताया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स में एक टर्म होती है, एक क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यूज करते हैं, लेकिन पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है। तो उसी से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाला है, ठीक है। ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको इसी में थोड़ा सा चेंज करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हुए हमने क्या किया था, एक सेंटर में हमने यहाँ पे ओरिजिन में हमने एक +q चार्ज ले लिया था और उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में 2
पॉइंट ले ली थी बी और ए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस ए पॉइंट को ना दूर लेके चला जाना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर लेके चला जाना है, जो क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे बहुत दूर, इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाना है, ठीक है। आपको क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ, कि अभी जो ए पॉइंट था और बी था वो क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही था। अब आपको क्या करना है, जो ए पॉइंट था उसको बहुत दूर लेके जाना है, उसकी पोजीशन मान लीजिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। क्लियर है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको वर्क जो करना है, आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस से प्लस क्यू नोट चार्ज को लेकर आना है बी पॉइंट तक, ठीक है। तो हमारी बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है आपको, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अब आपने क्या किया है कि आपने ए को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाना है, ठीक है। अब आपको वर्क जो करना है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से बी पॉइंट तक लेकर आने में करना है क्यू नॉट को, ठीक है। तो आपकी किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। क्लियर है, देखिए जैसा मैंने भी बताया कि अगर मैं मान लेता हूं कि पॉइंट ए को हम इन्फिनिटी पे मूव कर देते हैं, अगर पॉइंट ए को इन्फिनिटी पे मूव करेंगे तो जो पोटेंशियल एट ए होगा यानी v ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। देन वी हैव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी गिवन बाय बी बी। अब क्योंकि वी ए आपका 0 हो गया, तो अगर मैं इस रिलेशन से देखूं, ठीक है, तो आपका वी ए 0 हो गया, तो आपको जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो सिर्फ एक पोटेंशियल डिफरेंस ना होकर सिर्फ पोटेंशियल की वैल्यू रह जाएगी बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मीन्स आपने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली है, अब सिर्फ आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो अब रहा ही नहीं, क्योंकि बी ए की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो आपकी सिर्फ एक बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपकी v की वैल्यू, यानी या फिर आप वी बी की वैल्यू कह लीजिए, वो किसके इक्वल होगी, W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगी, ठीक है। W अपॉन क्यू नॉट, यहां पे W क्या है, देखो यहां पे जो W था वो क्यू नॉट को ए से बी तक लाने के लिए था, तो हमने W ए बी से डिनोट किया, लेकिन यहां पे जो W है वो इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लेकर आए हम क्यू नॉट को, उसके लिए जो वर्क किया उसको हमने सिंपली W से डिनोट किया है। अब हमने यहाँ पे W ए बी नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपका जो रेशियो बनेगा वो W अपॉन क्यू नॉट बन जाएगा, और ये आपको क्या देगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी देगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन। देखिए इस डेफिनेशन में कुछ छोटी छोटी चीजें समझने की जरूरत है। जैसी पहली चीज क्या बताई गई, जो हमने अभी तक पढ़ी है कि ये एक्चुअल में क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि वर्क हमने किया है, किस चीज का वर्क, आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज को मूव करके उस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो वो वर्क हो गया आपका, और वो वर्क हमने अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करना है। ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि प्लस क्यू और क्यू नॉट दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो उस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करोगे, ठीक है। और ये जो वर्क आप कर रहे हो, मीन्स आप इन्फिनिटी से क्यू नोट को क्यू के पास लेकर आ रहे हैं, जो ये जो मूवमेंट है क्यू नोट से क्यू की तरफ लाने की, ये आपको बहुत स्लो रखनी है और एक ही स्पीड पर रखनी है, कांस्टेंट स्पीड पे रखनी है। आपको तेजी से नहीं करना कि एक ही बार में आप सीधा क्यू नोट से उठाकर क्यू पर लेकर आ गए, ऐसा नहीं आपको करना है। आपको धीरे धीरे इन्फिनिटी से मूव करते हुए सोर्स चार्ज यानी क्यू की तरफ आना है, ठीक है। मीन्स एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए आपके मोशन में, ठीक है। तो ये जो वर्क आप करोगे इस तरीके से, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको देगा उस पॉइंट पे, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वोल्ट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन आपको पता है जूल में मेजर करते हैं, चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो अगर आपका कोई चार्ज है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलम है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा है, आप उसको एक और चार्ज के नज़दीक लेकर आते हैं जिसमें आपने वर्क किया है 1 जूल, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप
लेकर आए हो इनफाइनाइट से, ठीक है, उस पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बेस पर एक हमारा एक टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे करते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है। ठीक है, इस डायग्राम को समझते हैं। कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ। आपने क्या किया कि ओ, ये ओरिजिन पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू प्लेस किया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। सपोज ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए फ्रॉम ओ एट ए डिस्टेंस एक्स। अब आपने ओ से एक्स डिस्टेंस दूर एक और पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पे आपने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट रख दिया यहाँ पे। क्लियर है आपको? ठीक है यहाँ तक। अब अगर हम बात करें तो कूलम्स लॉ हमें पता है, कूलम्स लॉ से हम फोर्स की वैल्यू निकालते थे। अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो वो हम इस तरीके से दे सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, देखो क्यू नॉट यहाँ पर और क्यू यहाँ पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस एक्स है, तो उस डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है ना। तो ये आपको इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू देगा। क्लियर है। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द क्यू होगी, क्योंकि रिपल्शन है आपको पता है, प्लस प्लस है दोनों, तो फोर्स की जो डायरेक्शन आपने इस तरफ दिखाई हुई है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं मान लेता हूं कि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पर। क्लियर है, पॉइंट पी पर निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट पी पर निकालना है। पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो आपको पता है कि अगर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम चार्ज लेकर आ रहे हैं उस पॉइंट पर, किसी डिस्टेंस से हम उस पॉइंट के ऊपर चार्ज को मूव करके लेकर आ रहे हैं, है ना। तो वो जो वर्क निकलेगा वो वर्क हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू देगा। ठीक है, समझिए, मतलब आपको चार्ज जो क्यू नॉट है उसको पी पॉइंट पर लेकर आना है। ठीक है, अभी मैं मानता हूं कि मैंने ए और पी के बीच में एक और पॉइंट ले लिया जिसकी वैल्यू मैं, जिसका नाम मैंने बी ले लिया है, ये एक बी पॉइंट ले लिया और पी के बीच में, और ए से बी की जो डिस्टेंस है उसको मैंने डी एक्स मान लिया, यानी स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स मान लिया। अगर आपको ए और बी का ए से बी तक लेकर आना है, मतलब आपको क्यू नोट को डी एक्स डिस्टेंस मूव करना है, डी एक्स डिस्टेंस आपको मूव करना है। ठीक है ना, आपको ये चीज़ तो क्लियर है हम क्यों मूव कर रहे हैं। हम इस वजह से मूव कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको निकालना है किसी पॉइंट पे, मतलब आप क्यू नोट को क्यू की तरफ लेकर आते हो, है ना, ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो आप पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो मीन्स क्यू नोट को आपको पी की तरफ मूव करना है। ठीक है ना। तो मैं क्यू नोट और पी के बीच में पॉइंट ले रहा हूँ, बी पॉइंट। ठीक है, कि इसकी जिसकी मैंने जो डिस्टेंस है जो उसके बीच का और बी का मैंने डी एक्स ले लिया है। ठीक है, तो मैं इसमें वर्क डन निकालूंगा कि मेरे को इसमें इन्हें छोटा सा जो डिस्टेंस है इसको यहाँ तक लेकर आने में कितना वर्क करना पड़ा, पहले मैं ये निकालूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं टोटल वर्क निकालूंगा कि ए से पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा। समझ रहे हैं? तो पहले मैं स्मॉल वर्क निकालूंगा ए को dx डिस्टेंस तक लेकर आने में। क्लियर है आपको? ठीक है, तो अब मैं ए को बी तक लेकर आता हूं तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा आपको होता है, वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो आपका एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये है ना, एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। और आपको ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एफ इस तरफ है और डी एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है ना। देखो अपोजिट है ना, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है हमें पता है, तो डी एक्स इस तरफ होगा और फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। अब ये दोनों इक्वल और अपोजिट है तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, किसके बीच में? एफ और डी एक्स के बीच में। तो एफ डी एक्स के बीच में एंगल कोस 180 डिग्री। अब आपको पता है कि कोस 180 डिग्री -1 होता है। ठीक है, तो ये जो टोटल एक्सप्रेशन बनेगा वो माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। यानी स्मॉल वर्क जो आपको करना पड़ा है क्यू नॉट को ए से बी तक लाने में, वो माइनस एफ डी एक्स हो गया। क्लियर है? अब अगर आपका यहां से यहां तक लगाने में इतना वर्क हुआ है, तो अगर आपको यहां से, मैं मानता हूं कि आपको इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेकर आना पड़ता है और आपको पी पॉइंट तक लेकर आना पड़ता है जो क्यू से आर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर आप इस स्मॉल वर्क को इंटीग्रेशन कर दें, कहां से? इन्फिनिटी से लेकर आर तक,
क्लियर है? तो आपका P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आपको क्लियर है ये चीज? देखिए, अगर यहां से यहां तक यानी ए से बी तक मूव करने में आपको डीडब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है ना? ठीक है, तो अगर आपको आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है कि आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो क्यू नोट है वो इन्फिनिटी में पड़ा है और आपको पी के ऊपर लेकर आना है। ठीक है, तो काम तो वही हो रहा है ना, जैसे हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे थे, तो आपको इन्फिनिटी से पी की तरफ मूव करना है। अब यहां से यहां तक मूव करने में आपको स्मॉल वर्क आ गया डीडब्ल्यू, तो आपको पूरे इन्फिनिटी से लेकर यहां तक लेकर आना है। तो आप इन्फिनिटी से लेकर अगर आर तक उसको इंटीग्रेट कर दें, आपको पता है ना, जब भी आपको बड़ा वैल्यू लेनी होती है और छोटी वैल्यू को इंटीग्रेट कर देते हो उसकी टोटल वैल्यू की लिमिट के साथ, तो आपके पास बड़े वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आपको अगर स्मॉल वर्क से बड़ा वर्क निकालना है तो मुझे इसकी dx x की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू इसकी के रिस्पेक्ट में इसको इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देना है। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बनेगी कि डी डब्ल्यू को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ कहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक। ये देखिए माइनस एफ डी एक्स था, माइनस एफ डी एक्स था। ठीक है, डी डब्ल्यू को मैं इंटीग्रेट करूंगा, माइनस एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा किस लिमिट के बीच में, इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, इन्फिनिटी से आर तक ही करेंगे ना, क्योंकि इन्फिनिटी से आप पॉइंट पी पर लेकर आ रहे हो, जो पॉइंट पी है वो ओ से आर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो आपने इन्फिनिटी से आर तक इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब हमने अभी निकाला एफ की वैल्यू क्यू क्यू नोट 4 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने यही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर है? ठीक है, बाकी सब तो सेम है। क्लियर है? माइनस का जो माइनस का ये देखिए साइन ये भी है, ये यहाँ पे था क्योंकि कोस वन माइनस वन से ये वैल्यू आई है, तो माइनस वन आ गया ये। ठीक है, अब आपने माइनस को यहीं पर ले लिया, क्यू क्यू नोट 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये देखिए एक्स की स्क्वायर ऊपर जाके एक्स की -2 हो जाएगा, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x बन जाएगा। जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो -1/r -1/∞ आ जाएगा। तो जब आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आपका इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपको पता है कि किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आता है तो ये वाला फैक्टर जीरो बन जाता है, यानी ये वाला जो फैक्टर होगा वो जीरो हो जाएगा, है ना? ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1/r रह जाएगा, जो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू क्यू नोट अपॉन 4π∈r, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वर्क डन आ गया आपके पास। क्लियर है? अब हमें पता है कि अगर P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो वर्क अपॉन क्यू नोट होता था, तो इसी तरीके से आपने वर्क अपॉन क्यू नोट कर दिया। यहाँ पे वर्क आपके पास ये आ गया क्यू क्यू नोट 4π∈r, और क्यू नोट आपको पता है टेस्ट चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड इसका क्यू नोट, आपने वर्क अपॉन क्यू नोट कर दिया, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4π∈r आ जाएगा आपके पास सिर्फ। तो ये आपको पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिली है। ठीक है, वो वैल्यू क्या बता रही है आपको, कि आपने इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आई है, ये जो आपने अभी निकाल लिया ना, Q अपॉन 4π∈r। ये जो V की वैल्यू है कहां पर है, ये P पॉइंट पर आई है आपकी, जो R डिस्टेंस दूर है। ठीक है, और ये क्या चीज है एक्चुअल में, ये है वर्क डन। ठीक है, जो आपने वर्क किया है Q नोट चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लेकर आने में। ठीक है, तो ये आपका वो वर्क है। क्लियर है? तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्लियर है? अब अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो Q जो है वो एक मैग्नीट्यूड है चार्ज का, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4π∈0 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन जो R है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये वेरी कर सकता है, वेरिएबल है, मतलब R की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, मैं कभी मान लीजिए R, मैं जो P पॉइंट है, मैं आपको अगर मैं इस पॉइंट P को यहाँ पर ले लेता हूँ, मतलब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे देखना है, तो अब R की वैल्यू कम हो गई। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो R की वैल्यू ज़्यादा हो गई, मीन्स R की वैल्यू चेंज हो रही है आपकी, है ना? क्लियर है? R की वैल्यू चेंज हो रही है, ये बाकी सब तो कांस्टेंट है। इसका मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, एक चीज़ तो ये हो जाती है हमारी, है ना? दूसरी क्या चीज़ है कि जो V है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो जो अगर V की वैल्यू की बात करें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू की बात करें, वो एक्चुअल में किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द चार्ज पे डिपेंड करती है। यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट
जैसे आपका P था जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, वो सोर्स चार्ज से कितनी दूर है ना, इस चीज के ऊपर यानी R की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज और देखिए कि V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी V इज इक्वल टू आप 1/R इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर R की वैल्यू आप इन्फिनिटी रख दें, यानी आपका जो डिस्टेंस है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना चाहते हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, किससे, Q से। आपका जो सोर्स चार्ज Q था उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो R की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको इन्फिनिटी कर दूं और ये डिनोमिनेटर में है और किसी भी रेशो के डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आता है तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर आर आपका इन्फिनिटी के बराबर है यानी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देख रहे हैं, तो वी की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपकी जीरो आएगी अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी है। क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच इज इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज क्यू, ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इस पॉइंट पर जीरो होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।